हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को देखने वाले हैं और एक पूरा रिफ्रेश्ड सिलेबस भी देखने वाले हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है जब जब पेपर्स होते हैं कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं और पुराने टॉपिक्स को पूछना कम कर दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना डिले के और जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेटेस्ट सिलेबस की बात करेंगे। दूसरे नंबर पे उस सिलेबस के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी हम लोग बात करेंगे और इसके अलावा जो हमारे ऐप और वेबसाइट पे कोर्स चलता है उसका कोर्स स्ट्रक्चर भी आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो टू द पॉइंट वीडियोस हैं उनके जरिए हम लोग पढ़ते हैं अपनी ऐप और वेबसाइट पे। तो एक कोर्स स्ट्रक्चर या एक इंडेक्स भी आप कह सकते हो लेसन्स का, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो इन डेप्थ कोर्स है रिसर्च एप्टीट्यूड का वो बहुत ही जल्द आने वाला है। अधिक जानकारी के लिए और फ्री डेमो के लिए व्हाट्सएप दिया है, यहाँ पे चैट करके जरूर से पूछ लें। और ये जो ऐप है कुमार एजुकेशन नेट सीटेड, इसको भी तो से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज भी मिलते हैं, पेड कोर्सेज भी मिलते हैं और छोटे छोटे कम प्राइस के मिनी कोर्सेज भी मिलते हैं। तो इसके बारे में और आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल फ्री जो आइटम्स हैं वो भी आप देख लें कि यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री लेक्चर्स मिलते हैं, जबकि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है दिन में 2 बार लगाने के लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी साइड बाय साइड होती रहती है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर देना। तो चलिए रिसर्च एप्टीट्यूड को हम फर्दर बहुत छोटे छोटे सेक्शंस में बांट लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे और उनके अंदर जो आगे टॉपिक्स आते हैं उनको हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो बहुत ज्यादा नई चीजें इंक्लूड हो गई हैं अगर हम लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की को लेकर के चलें तो, और देख लेते हैं कौन कौन से सब सेक्शंस हैं जिनको हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड में देखने वाले हैं। सबसे पहला है रिसर्च का बेसिक्स, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट शुरुआत करने के लिए एक अच्छा टॉपिक है। दूसरे नंबर पे है रिसर्च टाइप्स। रिसर्च टाइप्स यानी कितने कितने प्रकार की रिसर्चेस होती हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। तीसरे नंबर पे है क्वालिटेटिव रिसर्च, जो कि एक प्रकार है रिसर्च का बट इसके अंदर भी बहुत ज्यादा टॉपिक्स आते हैं, तो इसको हमने एक अलग सब सेक्शन रखा हुआ है। उसी तरीके से क्वालिटेटिव की तरीके से क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको इसलिए हमने यहाँ पे अलग से रखा है। और इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिससे आप सबको पता है कि बहुत पहले से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो बनते हुए आ रहे हैं, तो इसको भी हमने रिसर्च टाइप्स में जो है हमारे उसमें हम शॉर्ट में पढ़ते हैं और बाकी इसके अंदर भी जो फर्दर सब टॉपिक्स हैं उनको हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद है रिसर्च के स्टेप्स। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैंपलिंग। तो यहाँ पे पैरामीटर्स क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक क्या होता है, पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, वेरिएंस क्या होता है, ये जो कोर स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है वो हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद है हाइपोथेसिस क्या होता है, कितने प्रकार के एरर होते हैं, सो ऑन, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और फाइनली आता है फॉर्मेट एंड स्टाइलिंग, एपीए, एमएलए, इसके अलावा जो भी अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स होती हैं, रिसर्च रिव्यू, जो भी जर्नल्स होते हैं, है ना, और इसके अलावा जो प्लेजरिज्म होता है, ये सारी चीजें हम लोग फॉर्मेट या स्टाइलिंग या जो भी रिपोर्ट राइटिंग से संबंधित चीजें हैं वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो आइए एक एक करके इनके अंदर क्या क्या आता है और कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले रिसर्च बेसिक्स की बात करते हैं। बहुत ज्यादा इसमें से नहीं आता, एक आती है डेफिनेशन और एक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। थोड़ा सा जानना सही रहेगा बट कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि भाई इसके अंदर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग रिसर्च टाइप्स की बात करते हैं। तो रिसर्च टाइप्स में कुछ टाइप्स हैं, कोर टाइप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च में क्या अंतर होता है। हालांकि मैंने इसको ब्लैक से यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब अब इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन रहे। अब जो मेन रिसर्च के टाइप्स में जो टाइप आ गया है वो है हमारा हाइपोथेटिको डिडक्टिव या एम्पेरिको इंडक्टिव रिसर्च। अगर आपने नाम नहीं सुना है तो थोड़ा सा याद कर लें, इसको रट लें, क्योंकि ये टाइप की रिसर्च से कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। अब इनके दूसरे भी नाम है, सरल नाम शायद आपने सुने हो, इनको आप पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म से भी जोड़ सकते हो। इसके अलावा इनको आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च से भी जोड़ सकते हो। बेसिकली ये वही बातें हैं बट थोड़ा नाम यहाँ पे अलग है और इस नाम को भी याद कर लें, कभी कभी इससे क्वेश्चंस आते हैं। और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात करें, जो कि यही टॉपिक ही है, इसलिए मैंने लाल से यहाँ पे लिखा है क्योंकि इससे अब ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसको हम फर्दर और अच्छे से देखते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अलग अलग सेक्शंस बना के। तो सबसे पहला है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, इसके अलावा ये कितने प्रकार की होती है, एथनोग्राफी, एक्शन रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, है ना, फेनोमोनोलॉजी, तो ये कुछ प्रकार हैं, केस स्टडी वगैरह जो इसके अंदर आते हैं। और फाइनली है यहाँ पे तीसरा
कि कौन कौन से डेटा कलेक्शन मेथड होते हैं जब कोई क्वालिटेटिव रिसर्च की जाती है। इंटरव्यूज लिए जाते हैं, लिटरेचर रिव्यू के थ्रू भी डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ अगर आपको नहीं समझ में आई ये बातें तो इनको हम लोग खुल के बात करेंगे अपने रिसर्च एप्टीट्यूड के कोर्स के अंदर। बट फिलहाल आप यहाँ से देख लें कि ये लाल से लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं आजकल क्वालिटेटिव सेक्शन से आ रहे हैं। इस बार भी जो पेपर हो रहे हैं मैं आपको लिख के दे रहा हूं, और अगर आपने इस बार पेपर दिया है तो आपके भी पेपर में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च, उनके प्रकार या उसके डेटा कलेक्शन मेथड से कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे। उसके बाद जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च है वैसे ये है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च, और इसमें भी सेम यही 3 पॉइंट्स हैं कि इसके बेसिक्स, इसके कितने प्रकार की होती है, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशनल स्टडीज, एक्स पोस्ट फैक्टो या क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, है ना। और तीसरा सेम वही कि इसके कौन कौन से डेटा कलेक्शन मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, क्वेश्चनर के थ्रू है, सर्वे मेथड है। ये हालांकि ब्लैक से लिखा है क्योंकि अभी फिलहाल यूजीसी नेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे क्वांटिटेटिव पार्ट से नहीं बने हैं, बट क्वालिटेटिव जो है वो तो आपको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना और उसे देख करके जाना है। अगला हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो रिसर्च के टाइप्स में हमने थोड़ा सा इसको देखा था, बट इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है, और लाल से लिखा हुआ है, यानी कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कितने प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ स्केल, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, रेशियो स्केल। तो कितने प्रकार के स्केल्स या वेरिएबल को किस किस तरीकों से मापा जा सकता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, और दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर से इसको रिवाइज करना। ओके, अगला है हमारा रिसर्च स्टेप्स। तो रिसर्च स्टेप्स में एक ही पॉइंट है कि कितने कितने स्टेप्स होते हैं रिसर्च में, कि पहले आप कोई टॉपिक खोजते हो, फिर लिटरेचर रिव्यू करते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो, टेस्टिंग करते हो, एंड सो ऑन। और उसके बाद है हमारा कोर स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको मैंने यहाँ पे नाम दिया है। तो इसके अंदर पॉपुलेशन सैंपल क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी या वेरिएंस क्या होता है, ये बड़े बड़े नाम है, हो सकता है बहुत बच्चों को नहीं समझ में आए, बट थोड़ा सा आपको देखना होता है, ब्लैक से लिखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा बेल कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कार्टोसिस और स्क्यूनेस या कह लो कि नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना। तो ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक से लिखी हैं। जिनको नहीं आती हैं घबराओ नहीं, पढ़ेंगे हम लोग अपने कोर्स के अंदर, बट इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, एक आध क्वेश्चंस आ जाते हैं कार्टोसिस, स्क्यूनेस वगैरह से। और इसके बाद है पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो इसमें भी काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, काफी बच्चे जो है पूछते हैं कि सर ये टेस्ट क्या है, हमें नहीं पता है, इन पे क्वेश्चन हमें दिख रहा है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो इसके भी आने की संभावना बहुत कम है, किसी किसी के पेपर में आ जाता है, पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में शॉर्ट में। लेकिन अगर आपने अभी फिलहाल नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे भी नहीं आते हैं। किससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है सैंपल और उसके प्रकार। तो इसको हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ने वाले हैं, और बहुत सरल है कि सैंपलिंग क्या होती है, किस किस तरीकों से की जाती है, रैंडम सैंपलिंग होती है ना, और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो ये बहुत इजी है, और ये लाल से है, तो भाई ये तो आपको तैयार करके जाना है, पक्का एक क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आएगा इससे। उसके बाद हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस कितने प्रकार की होती है, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, ऑल्टरनेटिव, नल हाइपोथेसिस वगैरह। और उसके बाद कौन कौन से एरर जो है वो हो सकते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, अल्फा एरर, बीटा एरर, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये कुछ प्रकार होते हैं। और इसके अलावा है फाइनली वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो हाइपोथेसिस ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट आजकल का जो ट्रेंड, क्योंकि आप सबको पता है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखता हूं और टू द पॉइंट उसी के हिसाब से कंटेंट बनाता हूं, तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है हाइपोथेसिस वगैरह से। हालांकि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं वो है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। ये क्या होते हैं और इसके अलावा ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है। और फाइनली हमारा आता है फॉर्मेट एंड स्टाइलिंग। तो जब हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, यानी कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च के अंदर ही अगर हम लोग बात करें, जो आखिरी स्टेप आता है रिपोर्ट राइटिंग का, उससे कुछ पॉइंट्स जो हैं उससे जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे हैं। जैसे थीसिस राइटिंग या प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। एपीए और एमएलए, ये दो राइटिंग स्टाइल्स होती हैं रिसर्च पेपर की, इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो ब्लैक से है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रिसर्च एथिक्स, कि कौन कौन से मोरल नियमों का पालन करना होता है, नैतिक नियमों का पालन करना होता है रिसर्च करते समय, इससे ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा प्लेजरिज्म क्या होता है, यानी कि किसी के कंटेंट को चुरा लेना, अपना बना लेना बिना उसको कोई
क्रेडिट दिए हुए। और फाइनली आ गया रिसर्च रिव्यू। तो रिसेंट में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रिव्यू के भी देखे गए हैं, है ना, कि डबल ब्लाइंड रिव्यू क्या है, सिंगल ब्लाइंड रिव्यू क्या है, और भी बहुत सारे जो जेनेरिक क्वेश्चंस हैं रिसर्च रिव्यू के देखे गए, है ना। तो रिसर्च एथिक्स को जरूर से पढ़ना, स्टेप्स ऑफ रिसर्च को जरूर से पढ़ना, इसके अलावा सैंपल और उसके टाइप वगैरह जो है जरूर से पढ़ना, और जो क्वालिटेटिव है वो ओवरऑल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर। इसके अलावा इन डेप्थ कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी फिलहाल रिसर्च एप्टीट्यूड का जो है कोर्स नहीं आया है, बट बहुत ही जल्दी ये स्टार्ट होने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए या फ्री डेमो वगैरह के लिए ये नंबर दिया है व्हाट्सएप का, इस पर चैट करिएगा केवल। और इसके अलावा यहाँ पे ऐप का भी नाम दिया हुआ है, जरूर से इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो ज्वाइन कर लो, ये सर्विस फ्री है, यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलती है, और ये ऐसी चीज है जो आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी, है ना। तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, जहां पे आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं और आप एक भुक्तभोगी हैं जो हवा चलती है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़ाए जाते हैं, और अब आपको लग रहा है कि यार ये तो हमसे बड़ी गलती हो गई, तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बेस्ट प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे हो जाएगी, और जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।